मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूं। ठीक 4:04 पर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि तीर निशाने पर लग चुका है। आपके शत्रुओं के घर में अब शोर मच चुका है। यह वो समय है जब आपके प्रतिकूल लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको लेकर जो लफड़ा हुआ है वो अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। यह पल आपके लिए एक अवसर है, एक नया अध्याय शुरू करने का। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास सामर्थ्य है और यह समय आपके लिए अपनी ताकत दिखाने का है। हर चुनौती को अवसर में बदलें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और उन लोगों को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखें, जब शत्रु परेशान होते हैं तब आप अपनी जीत की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। इस पल का लाभ उठाएं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। दुनिया आपके सामने है और अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान बनाएं। तो चलिए हम सब मिलकर इस बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। आपके अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाने का समय आ गया है। यह जो बातें मैंने सुनी हैं वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सब से ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से डिवाइन और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने ईवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीजें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क ईवल स्पेल्स डेफिनेटली यहां पे ट्राई किए गए पास्ट में। यह पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और यह चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई डार्क ईवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो ईवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ ईवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है, चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था, यह सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था
एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करें। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थीं और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर इवल स्पेल वगैरह करें, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके ईवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी हैं वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है,
उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं, वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं, और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है, किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, ये देवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है, और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ ईवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है, आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है, और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा, और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।
मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है चुने हुए। यह संदेश आपके लिए है यदि यह गहराई से गूंजता है, यदि आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि यह अभी तक आपके द्वारा लिखे गए हर मुठभेड़ में नहीं हो सकता है और यह क्षण नहीं है। दिव्य उद्देश्य के नेतृत्व में यह संदेश आपके द्वारा सबसे उच्च के अधिकार के तहत दिए गए सर्वोच्च अच्छे के लिए है। जैसा कि एक चुना हुआ है जिसे आप एक कॉलिंग करते हैं, जो आशीर्वाद को आकर्षित करता है, लेकिन यह भी उकसाता है कि विपक्षी अंधेरे आपको संघर्ष में खींचने का प्रयास करता है, जो आपकी शांति को बाधित करता है और अपनी रोशनी को नाली देता है। लेकिन ले लो, स्पिरिट गाइड, स्वर्गदूतों और पूर्वजों के लिए दिल हमें घेर लेता है। अब केवल सबसे उच्च से सबसे शुद्ध मार्गदर्शन आप तक पहुंचता है। यहां कोई हस्तक्षेप नहीं है कि इन शब्दों को सुनने वालों के लिए कोई व्याकुलता नहीं है कि यह संदेश कच्चा होगा और प्रत्यक्ष चुना हुआ है। यह सत्य का सामना करने का समय है। सक्रिय रूप से काम करने के लिए आप अपने प्रकाश को वापस खींचने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको पीछे हटाने के लिए और आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के लिए आध्यात्मिक युद्ध को तलवारों के साथ नहीं, बल्कि ऊर्जा के इरादे और गहरी जागरूकता के साथ लड़ा जाता है। और आपको भावनात्मक रूप से छोड़ दें कि इस युद्ध ने आपके मन की शांति और अपने आत्म मूल्य के साथ एक सरल उद्देश्य के साथ आपको अपने दिव्य कॉलिंग से विचलित करने के लिए अपने आत्म मूल्य को छोड़ दिया है और आपको आध्यात्मिक रूप से चुना हुआ है, जो एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को तैयार करते हैं। इस संदेश का मतलब यह नहीं है डर पैदा करने के लिए, लेकिन अपनी जागरूकता को जागृत करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आप यहां हैं और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो अंधेरे ने हर कदम को दूर करने की कोशिश की है। यह आपके लचीलेपन के लिए एक गवाही है और अब यह गहराई से गोता लगाने का समय है। यदि आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए काम पर काम करने के लिए, बलों को उजागर करने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ रहने के लिए ऊपर उठना है, क्योंकि हम अपनी तत्परता की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में इस यात्रा के प्रकार 999 के दिल में प्रवेश करते हैं। और चलो उस सच्चाई में एक साथ चलते हैं जो इंतजार कर रहा है। आप भगवान के चुने हुए हैं कि आप कैसे अभी भी जीवित हैं। डार्क सोर्सर ने आपको मारने की कोशिश की है कि आप एक संगीत चमत्कार हैं। दुश्मन के सबसे एक प्रभावी रणनीति में से एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा सत्य के साथ संरेखित करती है तो आप स्पष्ट रूप से ग्राउंडेड और केंद्रित अभी तक आध्यात्मिक हमलों को महसूस करते हैं। इस स्पष्टता को बाधित करने के उद्देश्य से व्याकुलता और भटकाव पैदा करने के लिए आप चिंता के तर्कों की अप्रत्याशित भावनाओं को नोटिस कर सकते हैं, जो कहीं से भी बाहर निकलते हैं या मानसिक कोहरे के बाद आपके लक्ष्यों को बादल देते हैं। ये अनुभव संयोग नहीं है, वे एक ऊर्जावान हमले के संकेतक हैं। आपको ड्रामा में आकर्षित करें या आपको संदेह है कि आपके निर्णय अक्सर कम कंपन ऊर्जा के लिए संघनित होते हैं। वे इसके बारे में नहीं जानते हो सकते हैं, लेकिन उनके अनसुलझे आघात इन व्यक्तियों के साथ संलग्न करके उनके माध्यम से काम करने के लिए अंधेरे प्रभावों के लिए प्रवेश बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। इफिसियों 6:12 में आध्यात्मिक नुकसान के लिए खुद को खुला छोड़ने के लिए खुद को छोड़ दिया। बाइबल इस अनदेखी लड़ाई के लिए सीधे बोलती है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे नेस के खिलाफ, आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ हैं। स्वर्गीय स्थानों में बुराई में यह कविता हमें याद दिलाता है कि हमारे संघर्ष न केवल लोगों के साथ हैं,
बल्कि आध्यात्मिक ताकतों के साथ जो उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ बातचीत आप